हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। उसमें हमने 729, 400 और 1764 इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इससे पहले जितने भी बेसिक गणित के जो वीडियो हुए हैं उनका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप इस चैनल पर जाकर बेसिक मैथ्स फॉर ऑल से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप जितने भी वीडियो हैं बेसिक गणित के वो वीडियो देख सकते हो और अपनी जो मैथ है उसको उसमें मजबूती पकड़ कर सकते हो। तो देखिए, आगे हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं 4096 का। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, आज हम करेंगे 4096 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो वर्गमूल भी ज्ञात हो जाएगा और साथ में हमें अभाज्य गुणनखंड भी सीख जाएंगे कि 4096 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए आगे 4096। तो 4096 4 नंबर का है यहाँ पर, तो मैं लिख लेता हूँ 4 नंबर पर। ये हमारे पास दे रखा है 4096। अब 4096 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही काम करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर छोटी छोटी लाइनें। आप छोटी छोटी लाइनें हैं वो जैसे जैसे भाग देते जाओ वैसे वैसे निकालते जाना, वैसे वैसे लाइनें खींचते जाना। आपको एक बार में इतनी 5-7 लाइनें खींच लेता हूँ। अब सबसे पहले तो आपको वही अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले 2 का भाग देना है। 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देना है, 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का, 7 का, 11 का, इस प्रकार भाग देते जाना है। तो वापस एक बार समझ लेते हैं हम जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि 2 का भाग कौन सी संख्या में जाएगा, जिन संख्याओं में इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक। तो जिन संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा उनमें पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि अंकों का क्या करो? योग। संख्या है उस संख्या के अंकों का क्या करो? अंकों का योग करना है। और यदि योग में पूरा पूरा 3 का भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 3 का। अंकों का योग यदि 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस प्रकार 3 के पाड़े वाली संख्या आ रही है तो उसमें सीधी सी बात है 3 का भाग जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 के बाद में बात करते हैं 5। तो 5 कहता है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 4096 के लिए। तो 4096 में लास्ट में कितना आ रहा है? 6। तो 6 आ रहा है तो लास्ट में इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 2 का भाग लगाते हैं। सबसे पहले 2 का भाग 4 में लगाया, तो 4 में लगाया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पूरा पूरा चला गया। फिर आगे 0 में भाग जाएगा नहीं तो 0 है वैसा का वैसा। फिर आगे से 9 आया, 9 में भाग लगाया तो 9, 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 2 चौके 8, 2 चौके तो 8 ही हुआ, ऊपर 9 था तो 1 बच गया। अब एक यहाँ से बच गया, आगे से आ गया 6, 1 और 6 कितने हो गए? 16, और 16 में 2 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। यदि आप सीधा भाग नहीं दे रहे हो तो आप इस प्रकार भाग भी देकर भी कर सकते हो। 2 का भाग लगाना है 4096 में, तो 2 का भाग लगाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आगे से 0 उतारा, भाग नहीं जाने पर शून्य। फिर आगे से 9 उतारा, 9 में भाग लगाया 4 बार, 8 आ गया। ये जो 1 बच रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पर 1 बचा है, वो यहाँ से 1 बचा है, ये वाला 1। और आगे से 6 1 के कितना बन गया? 16, तो ये बन गया वो 16। और 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। इस प्रकार भाग देकर भी कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम इस प्रकार क्या लग जाएगा? थोड़ा ज़्यादा। हमें टाइम्स को सेव करना है, बचाना है हमें टाइम। अब लास्ट में 8 आ रहे तो 8 में भी किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 में भाग दिया 1 बार, 0 में 0, फिर 4 में दिया तो 2 बार, और 8 में दिया तो 4 बार। मतलब 2048 का आधा कितना होता है? 1024।
वापस 2 का भाग दिया 1024 में, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 में दिया तो 1 बार, और 4 में दिया तो 2 बार। फिर वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, आगे से 1 और आ गया, 1 और 11 हो गए, 11 में कितनी बार चला गया 5 बार, 2 पंजे 10 हुआ, ऊपर 11 था, 1 बच गया, आगे से 2 आया, 1 और 2 12 बन गए, और 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग, 2 में 1 बार, फिर आगे से 5 उतारा, 5 में गया कितनी बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाया तो 1 बच गया, और आगे से आगे ये वाला 6, 1 और 6 कितने हो गए 16, फिर 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार। 128 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 64 बार। फिर वापस 2 का भाग लगाए, 64 में कितनी बार जाएगा 32 बार। फिर 2 का भाग 16 बार। इस प्रकार आगे भाग देते जाएं। अब फिर 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 8 बार। फिर 2 का भाग लगाया 4 बार। फिर 2 का भाग दिए 2 बार, और लास्ट में 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया 1 बार। तो यहाँ पर 4096 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है 12 बार। तो हम लिख सकते हैं 4096 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 2 कितनी बार है 12 बार। तो मैं 2 की पावर 12 लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर 12 के लिए मुझे को अभी इसका वर्गमूल निकालना है, तो दोनों तरफ क्या लगाना होगा वर्गमूल का सिंबल पावर के रूप में लिख लो, क्योंकि वर्गमूल में पावर है वो आधी हो जाती है। तो यहाँ से 2 की पावर 12 है तो 2 की पावर कितनी बार निकल के आएगी 6, और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 को कितनी बार गुणा करना है 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार लेकर गुणा करना है। तो 2 एकम 2 4 4 8 8 16 16 32 32 और 32 कितने हो गए 64। तो 4096 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 64। आप 2 को 12 बार भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो 2 की पावर 6 मतलब 2 है वो 6 बार आ जाएगा बाहर, क्योंकि एक एक जोड़े में से एक एक संख्या को क्या लेना होता है बाहर निकालना होता है। तो यहाँ से 6 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास। 2 2 के कितने जोड़े हैं 6 जोड़े। तो इस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक संख्या और ले लेते हैं। अब ये आगे वाली संख्या है जैसे 7744, 7744, तो 5 नंबर पर है 7744। इसका वर्गमूल भी सेम मेथड होगा। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें बाद में बार बार लाइन ड्रॉ न करनी पड़े। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। अब देखते हैं 7744 में इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा इसमें। 2 का भाग 7 में लगाया तो कितनी बार गया 3 बार। 2 3 अच्छा आ गया, 1 बच गया, आगे से 7 आया, 1 और 7 हो गया 17। 17 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 8 8 दूनी 16, 1 बच गया। 2 का पाठ 8 बार बोलेंगे तो 16 आएगा, जबकि ऊपर 17 था, 1 बच गया। आगे से 4 आए, 1 और 4 14, 14 में कितनी बार जाएगा 7 बार। पूरा चला गया, आगे से 4 आएगा और 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया। फिर 18 में कितनी बार जाएगा 9 बार। फिर 7 में जाएगा 3 बार, और 12 में जाएगा क्योंकि 7 2 3 6, 1 बच जाएगा, और 12 में जाएगा कितनी बार 6 बार। वापस 2 का भाग लगाएं, 19 में जाएगा कितनी बार 9 बार। 18 9 दूनी 18 हुआ, 1 बच गया। 12 में गया 6 बार, और फिर 16 में जाएगा कितनी बार 8 बार। फिर वापस 2 का भाग 4 बार, फिर 16 बन जाएगा, 16 में जाएगा 8 बार, फिर 8 में गया 4 बार। फिर 2 का भाग लगाया तो ये चला जाएगा 242 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 121 बार, और 121 का हमें पता है कि 11 का वर्ग होता है, तो इसमें 11 का जाएगा कितनी बार 11 बार। तो इस प्रकार 7744 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा में आ गया 11 गुणा 11।
अब वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड पूछता तो इतना ही करते, लेकिन वर्गमूल के लिए दोनों तरफ क्या लगाएंगे, वर्गमूल का सिंबल। अब यहाँ से दो जोड़े बना लेते हैं, एक 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा और ये किसका जोड़ा 11 का। तो एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो यहाँ से 11 कम 11, 11 दूना 22, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा 88, और 88 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था 7744 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल, और ये 4096 का वर्गमूल आ गया हमारे पास से 64। अब आपको 9604 का वर्गमूल निकाल के जो भी इसका आंसर आए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।